हाय गाइस, मोस्ट वेलकम टू स्कोर हाई कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं श्वेता और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11th के टॉपिक की। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं देन आपको सेम ये सारे टॉपिक जो मैं आज समझाने वाली हूँ आपकी बुक में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई अदर बुक भी है देन नो प्रॉब्लम, बिकॉज टॉपिक लगभग सेम सेम ही होते हैं और यही टॉपिक आपको लिखने भी होते हैं और आपको रेडीमेड यहाँ नोट्स भी मिल जाएंगे रिलेटेड टू टॉपिक। ठीक है, सो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। यहाँ से स्टार्टिंग होती है जनरली आपकी। इसके पहले हिस्ट्री दी हुई है बट उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समझा दूंगी। ओके, सो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कब बिजनेस कहेंगे। ठीक है, एनपीओ होती है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है बट वो बिजनेस नहीं होती। तो बिजनेस क्या होता है या आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को कैसे बिजनेस बता सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस का वही हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, thus business means being busy. So business refers to an occupation in which people regularly engage in activity related to purchase, production and sale of goods and service with a view of earning profit. ठीक है, सो बिजनेस जो है अब यहाँ इतनी सी डेफिनेशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं बिजनेस के कि क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस वर्ड है वो बिजी वर्ड से लिया गया है, मतलब कि किसी भी एक्टिविटी में जब आप बिजी हैं तो वो बिजनेस है, ऐसा नहीं, किसी भी एक्टिविटी में नहीं। इसके लिए क्या आ रहा है, वर्ड बिजी से लिया गया है, thus बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। ओके, जब आप बिजनेस कर रहे हैं इन दैट केस आप कहीं ना कहीं बिजी हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी जहां भी आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आप उस बिजनेस में ऑब्वियसली बिजी हो जाते हैं। सो बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली engage। मैंने कहा था कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप बिजी बिजी है बट नहीं, एक ऑक्यूपेशन। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है रेगुलरली इंगेज। तो पहला है कि एक ऑक्यूपेशन का जरूरत है, कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए जिसमें आप बिजी है, वो बिजनेस है। रेगुलरली इंगेज और ऑक्यूपेशन में आप एक या दो दिन के लिए या किसी काम में आप 2 दिन के लिए बिजी हो गए, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं है, वो रेगुलरली इंगेज, यानी आप पूरे टाइम उस काम में मीन्स टू से हर दिन वो काम कर रहे हैं लगभग। ठीक है, इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। अब ये एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है भाई, ऑक्यूपेशन तो हमने कहा बट ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है। सो ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू परचेज, कुछ परचेज करना, खरीदी बिक्री कर रहे हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकती है, कंपनी वगैरह जो कारखाने होते हैं, सो प्रोडक्शन यूनिट की बात कर सकते हैं, वो भी बिजनेस है। एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, प्रोडक्ट, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो उसे कहा जाता है गुड्स, है ना। कोई सामान, जिसे आप आज तक हम सामान, कुछ भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुई होगी, सो वो सारी चीजें गुड्स में आती है, जैसे हिंदी में कहते हैं माल। ठीक है, तो वो जो है सेल ऑफ गुड्स, उसे बेच रहे हैं, या फिर सर्विस, सर्विस जिसके बदले आपको कुछ, जब आप कुछ लेने गए हैं वहां आपने पेमेंट किया बट बदले में आपने कुछ लिया नहीं, यानी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसी चीज नहीं थी, आपने लिया है बट वो सर्विस है। जैसे कि कोचिंग क्लासेस की बातें करें तो कोचिंग क्लास में आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं बट उसके बदले में फीस पे करते हैं। आप वहां से लेकर क्या आए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो लेकर नहीं आए हैं बट आप वहां से नॉलेज लेके आते हैं, दैट इज व्हाई आप वहां पे कर रहे हैं। सो दिस इज द सर्विस, यानी जिसको टच या टच नहीं कर सकते, जिसे फील कर सकते हैं ओनली। ठीक है, सो दिस इज द सर्विस with a view of earning profit। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे है अर्निंग प्रॉफिट, मीन्स टू से कि आपको प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन मोटिव होना चाहिए बिजनेस में। आपने सिंपथी में, डोनेशन के हिसाब से कोई काम किया है, रेगुलर बेसिस पे भी वो काम कर रहे हो भले, बट रेगुलर इंगेज आप उस काम में हो सकते हो बट आप अगर उससे अर्निंग नहीं कर रहे हैं या प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं देन दैट इज नॉट अ बिजनेस। ओके, सो अर्निंग प्रॉफिट का मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ डेफिनेशन से क्लियर हो रहे हैं। तो पहला, कोई ऑक्यूपेशन होना चाहिए, उस ऑक्यूपेशन में आप रेगुलरली इंगेज होना चाहिए। अब ऑक्यूपेशन परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड हो सकता है। एट द सेम टाइम
उसका मेन मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट आपको जहां पे नजर आते हैं वही बिजनेस है। जब आपने आसपास कुछ बिजनेसमैन को देखेंगे तो आपको ये जो है मेन जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो नजर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ बिजनेस। तो ये शॉर्ट सी डेफिनेशन है जिसमें लगभग सारा कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस रिलेटेड वो क्लियर हो रहा है। आप इस डेफिनेशन को ऑब्वियसली लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। इसको और अच्छे से समझने के लिए देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है कि उसे बिजनेस ही कहा जाएगा, कि उसको एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जा रहा है ना। सो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले यहाँ दिख रहा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? ऑब्वियसली बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? सो एनी एक्टिविटी जो कि पैसे कमाने से रिलेटेड है, जहां आपको मनी मेन मोटिव है कि आपको पैसा आना चाहिए। ठीक है, सो पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती है। ठीक है, एज बिजनेस अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। तो कोई भी बिजनेस जब चलाया जा रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न करना, पैसे कमाना, एंड नॉट फॉर लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी इमोशन। मतलब अगर किसी लव में आके किसी की सिंपैथी में किसी की हेल्प कर दी या कोई अफेक्शन में किसी की हेल्प कर दी तो वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का होना जरूरी है, पैसे से रिलेटेड व्यवहार, कुछ लेन देन यहाँ पे होना जरूरी है। दैट इज व्हाई बिजनेस इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल सारे काम किससे हो रहे हैं? मनी से, ऑब्वियसली। सो आप जहां पैसे देके कुछ काम करवा रहे हो तो जिस व्यक्ति ने काम किया है वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है वही काम, सो वो उसका बिजनेस है। ठीक है, दैट इज व्हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब यहाँ क्या काम होता है बिजनेस में? ठीक है, so every business enterprise either manufactures or the goods or acquire them from producer to be further sold। या तो जो बिजनेस एंटरप्राइज है या तो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, जो प्रोडक्ट है अपने आसपास जितने भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह ही बने हुए हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट प्रोड्यूसर से नहीं खरीद रहे, बट प्रोडक्शन तो उनका हुआ है। उनने प्रोडक्शन क्यों किया था? ताकि उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, सो ये जो है प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना और उसको सेल करके प्रॉफिट कमाना। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जो है वो इसी में आएगी। एंड एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी फर्दर सोल्ड। अब मैंने जैसे कि कहा कि डायरेक्ट प्रोड्यूसर से हम चीजों को नहीं खरीद रहे हैं, हम डायरेक्ट जो है फैक्ट्री से जाके चीजों को खरीद कर नहीं लाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आसपास किसी होलसेलर या रिटेलर से मैक्सिमम टाइम उन चीजों को परचेज कर रहे होते हैं। इन दैट केस वो होलसेलर एंड रिटेलर भले ही वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, बट प्रोड्यूसर टू फर्दर सोल्ड, ये बीच में चेन का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर से उसको सोल्ड मतलब बेचने के लिए बीच में चेन का काम कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस ही, मतलब कि प्रोड्यूसर से सामान लेना और उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, वो भी बिजनेस है। ठीक है, सो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये भी बिजनेस का एक मतलब, ऐसे हम पहचान सकते हैं कि ये सब बिजनेस एक्टिविटीज है। ठीक है, देन सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ना, सेल हो रहा है, बिक रही है, या एक्सचेंज मींस टू से ये चीज दी और उसके बदले कुछ ली। जब भी हम बिजनेस वाली चीजें देखते हैं, हम बदले में कुछ दे रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं या बदले में कुछ और देके वो चीज को हम ले रहे हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है, राइट। सो बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर वैल्यू, फॉर नॉट फॉर पर्सनल कंजप्शन, है ना। सो वैल्यू, उसके लिए अगर आपने कुछ चीज बेची है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू उसके बदले में कुछ लेना है। अगर पर्सनल कंजप्शन के लिए सपोज एक किसान ने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई है और वो सब्जियां उसने अपने ही घर में यूज की है, और हमेशा ही वो इस तरीके से कुछ कम अमाउंट में कुछ सब्जियां उगाता है, तो वो पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज कर लेता है, मींस टू से अपने घर में ही यूज कर लेता है, तो सब्जियों का बिजनेस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, हम अपने घरों में भी कुछ प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और वो सब्जियां हम घर में यूज कर रहे हैं, देन वो हमारा बिजनेस नहीं है। अगर उसे रेगुलर बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, देन इट बिकम द बिजनेस। मतलब अगर वही किसान उन सब्जियों को बेचने के लिए शॉप लगा, हमेशा दुकान वगैरह लगा रहा है, लाई, तो इन दैट केस वो बिजनेस होगा। ओके, अगर वो खुद कंज्यूम कर रहा है, इन दैट केस वो बिजनेस नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको ध्यान रखना है कि पर्सनल कंजप्शन के लिए वो चीज नहीं होनी चाहिए, फर्दर आगे उसे सोल्ड बेचने के लिए होनी चाहिए। ओके, अब
जो है इन टॉपिक के आगे 4 टॉपिक और है वो मैं लिख देती हूँ। फोर्थ पॉइंट, सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, रेगुलर इंगेज, ये वही पॉइंट है, ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कंस्टिट्यूट बिजनेस, बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। तो ठीक है, अगर एक बार कोई ट्रांजेक्शन किया है, कुछ चीज अगर घर में कुछ पुरानी चीज है उसे बेच दी, ठीक है, सपोज आपके घर में कोई टीवी है, आपको न्यू लाना है, आपने पुराना वाला बेच दिया, तो वो बिजनेस है क्या? नहीं, क्योंकि आपने एक ही बार वो ट्रांजेक्शन किया, सो सिंगल ट्रांजेक्शन इसमें नहीं आते हैं। अगर आप वही काम रेगुलर बेसिस में, अगर आप डीलर हैं, आप जो अपने टीवीज वगैरह एलसीडी इनके जो रेगुलर डीलर हैं, तो ऑब्वियसली आप एक बिजनेसमैन हैं। सो डीलिंग इन ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि जो भी काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए, ना कि 1 और 2 टाइम। ठीक है, तो ये है डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस। देन है प्रॉफिट अर्निंग, ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अर्निंग प्रॉफिट, इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। सो मेन पर्पस बिजनेस का अर्निंग करना ही होना चाहिए, कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। जितनी भी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है, सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज 5 लाख से, तो वो हो गई आपकी कैपिटल। जो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं, जो पूंजी जिसके हिंदी में कहते हैं, उसे कहते हैं कैपिटल। तो आपने ऑब्वियसली 5 लाख लगाएंगे, तो आपने यही सोचा होगा कि 5 से 10 लाख कमाएंगे, फिर 15, फिर आगे, मतलब आगे प्रॉफिट कमाते रहेंगे, ना कि आपने ये सोचा है कि ठीक है 5 लाख कमाए है, अब इससे 4 हो या हमें कोई मतलब नहीं है, बिजनेस तो स्टार्ट हो गया ना। ऑब्वियसली कोई नहीं सोचता है। सो इन दैट केस आपका मेन मोटिव, आपका जो मेन है वो क्या है? बाय वे ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, आपका एक बिजनेस है 4-5 साल से चला जा रहा है, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इन दैट केस उस बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसे और रेगुलर नहीं चलाया जाता। तो मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अगर प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर पा रहे हैं, देन हम उस बिजनेस को नहीं चलाते हैं। सो प्रॉफिट अर्न करना ही मेन पर्पस होना चाहिए। अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में अनसर्टिनिटी होती है, इट रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बिजनेस इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। कोई भी बिजनेस में ये नहीं कह सकता कि मैं अगले 10 दिनों में, अगले 2 महीने में या 1-2 साल में इतनी अमाउंट कंफर्मली कमा ही लूंगा। इसमें अनसर्टिनिटी रहती है। बिजनेस में आज कुछ है, कल लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड कुछ और आ गया, सब कुछ चेंज हो जाता है। सो बिजनेस में अनसर्टिनिटी बनी रहती है, मतलब एक दिन अच्छी इनकम होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। सो ये अनसर्टिनिटी वही बताता है, लैक ऑफ नॉलेज मीन्स टू से इज गोइंग टू अर्न इन अ गिवन पीरियड। यानी आप फिक्स ये नहीं कह सकते बिजनेस में कि जॉब में आपको पता होता है कि हाँ ठीक है, मुझे हर कल भी इतना काम करेंगे तो ये हर महीने ये सैलरी मिलने वाली है, ये फिक्स होता है, बट बिजनेस में फिक्स नहीं होता। दैट इज वाई अनसर्टिनिटी रहती है। रिटर्न की यहाँ पे अनसर्टिनिटी बिजनेस में बनी रहती है। लास्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क ऑब्वियसली बिजनेस में बना ही रहता है। रिस्क इज द अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर ऑफ लॉस। ठीक है, एक अनसर्टिनिटी जिसमें कि आपको लॉस भी हो सकता है। मतलब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, देन आप कितना ही डेडिकेशन उस बिजनेस में दे दें, आपको पता है कि आप कितने डेडिकेटेड है उसको लेकर, बट आप ये नहीं कह सकते कि डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। आपको लॉस हो सकता है, प्रॉफिट जितना सोचा है उतना नहीं हो सकता। इसमें रिस्क वाले एलिमेंट बहुत सारे हैं, कि बहुत सारी रिस्क होती है। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया है, फैशन में, ट्रेंड में, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बिजनेस को लेकर अचानक से कुछ चेंजेस आ गए हैं, स्ट्राइक कर देते हैं अगर वर्कर्स, तो कुछ भी ये रिस्क बनी रहती है ना। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो इन्हीं रिस्क को कवर अप कर सकती है, बट फुल ऑन इनको हटा नहीं सकती। कि आपको ये बिजनेस में रिस्क आई, कुछ अनसर्टिनिटी हुई और आपने वो रिस्क पूरी तरीके से कवर अप कर लिया, जो अनसर्टिनिटी उसको पूरी तरीके से, उस एक्सीडेंट को पूरी तरीके से कवर कर लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कवर कर सकते हैं बट पूरी तरीके से नहीं। तो ऐसी कुछ अनसर्टिनिटी बिजनेस में होती है, या रिस्क ऑब्वियसली बनी रहती है। एज ए बिजनेसमैन लोग जानते हैं कि कभी भी कुछ भी चेंजेस जो है वो बिजनेस पे हावी हो सकते हैं, और ये रिस्क हमेशा बिजनेस पे बनी रहती है। तो ये पॉइंट्स थे बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के, 3 पॉइंट मैंने पहले समझा दिए हैं, और ये 4 पॉइंट है। ठीक है, सो ये सभी अगर आप पॉइंट, ऑब्वियसली इतने पॉइंट्स जब आप लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो एक प्रॉपर आंसर रेडी भी हो जाता है, और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
तो इसी तरीके से आप नोट्स भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। उसको बताने के लिए अगर वीडियो पसंद आ गया है देन लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कोई और सजेशन, कोई और टॉपिक जिसपे आप जल्दी समझना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।